बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें हमें कह रहे हैं द वर्ड 5 लार्जर डिज़र्ट आर शो इन द टेबल, यानी दिए हुए हैं आगे और ऑर्डर्स द एरिया फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी हमने इसको छोटे से बड़े की तरफ लेके आना है। सबसे पहले तो हम इनके सारे क्वेश्चंस लिखते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। नेम लिखते हैं डिज़र्ट के, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप इस फॉर्म में कर लें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। वैसे इससे बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन वेरी इजी मेथड यही है। अब कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें वो कहते हैं आप जो हमने मेथड कराया वही करें, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी है। ये टीचर्स के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर कोई वीडियोस मेरी देख रही हैं तो आप इस मेथड से कराएं, बच्चों को जल्दी चीज़ समझ में आती है। ये हमने सिर्फ वैल्यूज़ लिखी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये इसी तरह वैल्यूज़ नीचे लेके आ जाएंगे। क्यों वाला, क्योंकि आपने इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। 10 1 10, 10 में 1 ऐड किया क्या 4 ऐड किया क्या हो जाएगा 14/10 और 1/2। अब सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कौन सी है, 10 है, इधर 10 है, यानी हम 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है और 2 के टेबल में भी 10 आता है। हम इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाए, क्योंकि 5 के साथ करेंगे ये वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम 5 को किसके साथ करेंगे, ऊपर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हम 5 7 35 ओवर 5 2 10 2/10 ऐसे ही 2 2 4 5 2 10 14/10 ऐसे ही 5 1 5 5 2 10, यानी हमने इन सब के एलसीएम्स को सेम कर दिया, नीचे वाली वैल्यू सेम कर दी है। अब हमें पता लग रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी। अब हमने अरेंज करके लिखना है। ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इनको अरेंज करके लिखना है। अरेंज कैसे करके लिखेंगे, जिसके ऊपर सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, उससे बड़ी उससे बाद, उससे बड़ी उसके बाद, उसकी बड़ी उसके बाद, उसकी बड़ी उसके बाद। सबसे पहले हमारे 2/10 4/10 5/10 14/10 35/10। इनको हम पॉइंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में ना थोड़ा बच्चों को समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस तरह बच्चों के लिए समझना इजी होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया कैसे करना है आप लोगों ने। इतना इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती, बस आप लोगों को पता था हमने इसको एलसीएम को इसके इक्वल लेके आना है। हमने सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी इसमें मेन चीज़ क्या थी कि 2/10 था। अब हमें इन सब वैल्यूज़ के भी नीचे वाली जो वैल्यूज़ थी वो हमें 10 ही लेके आनी थी। तो हम कैसे 10 लेके आ सकते थे कि हम उस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आंसर आ जाए। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। एन इन्वेस्टर परचेजेस 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट दिस, यानी पर शेयर उन्होंने इतने का लिया। द नेक्स्ट डे चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर दिस, यानी शेयर की वैल्यू चेंज होगी अगले ही दिन। वट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द नेक्स्ट डे। तो हमने क्या करना है, चेंज इन वैल्यू लिखनी है हमने पहले। चेंज इन वैल्यू, क्या हमने चेंज करनी है वैल्यू, क्या चेंज हुई है एक दिन में, क्या फ़र्क पड़ गया है शेयर पे। 3.50 में से हमने माइनस कर देना है 0.25, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3.25। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें कहना है टोटल वैल्यू आपने निकालनी है 50 शेयर्स की। टोटल न्यू वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये एनिवर्सरी परचेज है 50 शेयर्स, ये वाला 50 मल्टीप्लाई ये वाली न्यू वैल्यू, नज़र आ रहा है। न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 3.25,
इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 2 5 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 5 5 जार 25, 25 का 5 लगा, 2 कैरी, 5 2 जार 10, 10 में 2 ऐड करें 12, 5 3 जार 15, 15 में 1 ऐड करें 16, 0 5 2 6 1 1 6 2 5 0। अब हमारे पास एक और चीज़ भी आती है कि हमने पॉइंट किस जगह पे लगाना है। पॉइंट हमने किस जगह, इधर हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपने मुझे कमेंट करना है, मुझसे पूछना है, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक एन एस्टिमेशन एंड देन चूज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये वैल्यू लिखनी है, इसी तरह लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी बन जाएगी और वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी करूं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वरना ये बहुत ही ईजी, आप 7th क्लास में है, ये चीज़ें आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, आंसर अगर ठीक आता है तो ठीक, नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट करना है, तो मैं आपको सही करके दिखा दूँगी, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक आ सके और आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।